श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार मंगलवार कार्तिक प्रतिपदा तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार कार्तिक प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार कार्तिक प्रतिपदा तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार कार्तिक प्रतिपदा तिथि के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान हनुमान जी से पूर्ण करवानी। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को मंगलवार कार्तिक प्रतिपदा तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार कार्तिक प्रतिपदा तिथि के दिन भगवान हनुमान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार कार्तिक प्रतिपदा तिथि के दिन किए जाने वाले यह 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है।
कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भाई, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार कार्तिक प्रतिपदा तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। कार्तिक मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार कार्तिक प्रतिपदा तिथि की तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस कार्तिक मंगलवार प्रतिपदा तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने की। अब मंगलवार प्रतिपदा तिथि की रात यह काली मिर्च के 5 दाने घर में इस जगह जलाकर शनि दोष, पितृदोष, काल सर्प और शनिदेव से जुड़ी हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 4 से 5 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो मंगलवार के दिन काली मिर्च के 4 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, अगर यह उपाय आपने मंगलवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, काली मिर्च के 4 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे।
तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जो यह और किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 लौंग को भगवान शिव जी को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है, क्योंकि 1008 हो गया 108 हो गया, ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना यदि आपने कर ही दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के पश्चात आपको महादेव का वो कृपा प्राप्त होगी, वो प्राप्त होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों मान लीजिए आप क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो इसमें एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है। तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती है, वो है भगवान गणेश। भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही उन्नति करेंगे। अपने व्यापार के साथ तो बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। यह किसी भी बुधवार को कर सकते हैं और आपको एक लाल पोटली लेकर के जानी है। लाल पोटली में आपको गिन के 21 लौंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है और वो गणेश भगवान जी के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है। होने दुकान में मिट्टी के बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है और इसका पूरा धुआं पूरी दुकान में दिखाना है, जिससे आपकी दुकान में जो नजर लगी थी, बाधाएं थी, बंधन था, वो समाप्त हो जाएगा। इसी की राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगा जल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना यदि आपने कर दिया तो गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार, आपका ठप व्यापार चल पड़ेगा और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय, और यह जो भी व्यक्ति करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके पश्चात उसके जीवन में धन बंधी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों। शुक्रवार के दिन और ध्यान रखिएगा, शुक्रवार के दिन और ये लगातार 5 शुक्रवार आपको उपाय करना है कि दिन शाम के वक्त नहाने धोने के पश्चात जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर मां लक्ष्मी जी की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 लौंग रख करके माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब शनिवार की रात को उसी गुलाब किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बहा दीजिए और ये जो 5 लौंग है इसको किसी लाल पोटली में रख लीजिए। 5 शनिवार के पश्चात लाल पोटली में 25 लौंगे इकट्ठा हो जाएंगी और इसी 25 लौंग को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं वहां पर रख देना है। दोस्तों आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। ये हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, तो देखिए तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते हैं, तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है
तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है, और यदि आपके घर में जो भी गृह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। देखिए, तिथि है और ये बुधवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान